बहुत चेहरे, लेकिन प्रधानमंत्री तो उसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी ही बनेंगे 24 में भी, उसका 29 में भी। क्योंकि इतने दिन वो बकरे हलाल करते थे, अब भारत जो है उनको हलाल कर रहा है, तो उनको पूरे भारतीय भी कसाई दिखेंगे। आप थोड़े दिन रुको, वो ये बोलेंगे सारे भारतीय कसाई हैं। और आम आदमी पार्टी की बहुमत से, आपने ही बहुमत से सरकार बनाई, क्या आप संतुष्ट है उस सरकार से? नहीं, आप संतुष्ट नहीं है। बनाई जरूर है हमने, गलती हो गई हम लोगों से। बनाई है हमने, लेकिन गलती हो गई, उनके झूठे वादों में फंस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पे पूरा देश आता है। दिल्ली देश का दिल भी बताया जाता है। आज हम दिल्ली के दिल में सीपी में खड़े हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे लोग क्या सोचते हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल जी, क्या लगता है 2024 में कौन आना चाहिए? देखिए, एक ही चेहरा है और तो विपक्ष के पास कोई चेहरा है ही नहीं पीएम बनने का। ठीक है, सीएम के लिए बहुत चेहरे, लेकिन प्रधानमंत्री तो उसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी ही बनेंगे 24 में भी, उसका 29 में भी। क्यों मोदी जी, क्यों? देखिए, काम कर रहे हैं ना, काम बोलते हैं। आज की डेट में उन्होंने काम किए हैं। आज की डेट में आप देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड उनका नाम है। अब एक छोटा एग्जांपल अगर हम लें, रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर में बिना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए हज़ारों स्टूडेंट्स को निकाला गया था वहाँ से। सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं निकाला गया था, बाहर के देशों के भी जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनको निकाला गया था बिना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए वास्ते। ये जो है, अगर कोई आप विपक्ष का अगर कोई नेता होता है आज की डेट में तो वो हाथ खड़े कर देता। वो तो इसलिए उनका तो खैर किसी का बस का है नहीं। बाकी एक जो विपक्ष का नेता है जो भारत जोड़ो यात्रा पे लगे हुए हैं, अब देखा जाए तो वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनका तो ये है कि उन महाशय को जो है हिंदुस्तान में रोको यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हर 2-2.5 महीने बाद थाईलैंड भाग जाते हैं वो, तो इसलिए वो यात्रा में वो है और वो यात्रा ही करते रहेंगे वो तो। और क्या, और तो है नहीं दूसरे। एक और अभी जैसे महंगाई जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आ रहे हैं। जो एक टाइम पे सिलेंडर 500 रुपये का होता था, अब 1200 रुपये का हो रहा है। अब प्याज के दाम, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसके दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम लोगों को तकलीफ हो रही है? देखिए, ऐसा है वर्ल्ड वाइड लगभग 200 प्लस कंट्रीज़ हैं और महंगाई आज की डेट में हर जगह पे है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हमें उसका ज़्यादा पता। आप कहीं जाइए, आप मीडिया में हैं, आप पता कर सकते हैं बहुत इजीली आज की डेट में महंगाई सब जगह। छोटा एग्जांपल इसका देना चाहूँगा मैं। आज की डेट में दूध अगर हम देखें तो 60 रुपये लीटर है, 2 रुपये बढ़ जाता है तो हार्डली 3% रेट बढ़ता है। विपक्ष जो है हाई तौबा मचा देती है, 3 रुपये 2 रुपये बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया जी। यही जो है, जो वो गुटखा खाती है, पान पराग खाती है, वो 5 से 6 रुपये हो जाता है, 20% बढ़ जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। शराब जो है आज की डेट में 800-1000 रुपये लीटर है, दुनिया लेती है, कोई कुछ नहीं बोलता। इसलिए महंगाई सिर्फ जो है कुछ एक चीज़ों पे है, नो डाउट है। साथ में भी देखिए डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर महंगाई बढ़ती है तो डेवलपमेंट भी बढ़ता है। सर, अभी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई बोल दिया। इसके पीछे अब विवाद हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके लिए? देखिए, बिलावल भुट्टो वगैरह तो यही मैं कहूँगा कि उस बंदे की जो IQ है ना, वो अभी हम लोग इस टाइम CP में खड़े हैं, यहाँ टेम्परेचर लगभग अभी 20 डिग्री होगा। बिलावल भुट्टो का जो IQ है ना, वो यहाँ के टेम्परेचर से भी कम है। तो इसलिए वो तो जो मर्जी बोले, वो तो आप उसको जो इग्नोर करिए आप। बाकी कसाई जो वर्ड है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भुट्टो को ये पूछना चाहूँगा, भाई कसाई जो वर्ड है ये कौन सी कौम में आता है, ज़्यादा आता है, ये तुम्हें ज़्यादा पता होगा बिलावल जी, खुद देख सकते। फिलहाल चाइना के साथ भारत का विवाद चल रहा है। अभी ताइवान में अभी घुसपैठ करने की कोशिश की थी चाइना ने, और गलवान में घुसपैठ कर चुके हैं। तो आपको लगता है चाइना भारत पे हमला करने वाला है, या फिर क्योंकि अभी राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत बैक स्टेप पे है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत बैक स्टेप पे नहीं, बल्कि मैं कहूँगा भारत जो है फ्रंट फॉरवर्ड खेल रहा है। अभी जहाँ की बात कर रहे हो आप, वहाँ पे जो है हमारे भारतीय सैनिकों ने उनकी अच्छे से धुनाई की है और उनको जो है भगा दिया है। वो तो चलो शुक्र है परमात्मा का, भी वीडियो वायरल हो गई, वरना जो हमारे जो CM साहब है दिल्ली के, वो तो एक ही वर्ड कहते हैं, भाई सबूत दिखाओ। वो तो वीडियो आ गई तो वो नहीं कह सकते सबूत दिखाओ, वरना कहते हैं पता नहीं जी चाइनीज़ को मारा है कि कौओं को मारा है वहाँ पे, या पेड़ों को मारा है जी, मकानों को, खाली मकानों को गिराया है। ये चीज़ है जी। जैसे आप किसको देखते हैं विपक्ष में? क्या लगता है कि कौन विपक्ष की सही भूमिका निभा रहा है इस वक्त? क्योंकि अभी देश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्र पार्टी बन चुकी है। तो आपके हिसाब से विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? देखिए, देखा जाए तो आज के डेट में विपक्ष जो है ना, हिंदुस्तान में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि विपक्ष जो है बहुत मजबूर है, और इतने मजबूर हैं कि वो है आज की डेट में जो है
मतलब भारत छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ का वो साथ खड़े हो गए हैं, और ये मतलब बहुत अफसोस की बात ही है। विपक्ष अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी जो सत्ताधारी पार्टी है वो काम करेगी। आप राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को कहाँ देखते हैं कि क्या कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? सर आने वाले 5 साल में मतलब अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो कांग्रेस कहीं नहीं है, तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी वो। मतलब वो एक टाइम पे वो बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन और आने वाले 5 साल में वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा वो। आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी आप दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है। अभी एमसीडी में भी वो 150 से अधिक सीटें ले आई, और गुजरात में उन्होंने वोट हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी बन गई, पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई हुई है, धीरे धीरे विस्तार कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या लगता है आम आदमी पार्टी आने वाले समय में केंद्र की राजनीति में आ सकती है? देखिए दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई 34 सीटों से आई है, लेकिन साथ में देखा जाए तो बीजेपी ने भी 104 सीटें ली हैं। देखा जाए तो आज की डेट में एमसीडी में विपक्ष बीजेपी और बहुत मजबूत विपक्ष है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल जी के जो उनके जो डंके भी चोट पे उन्होंने कहा था कि हम अगर एमसीडी में आएंगे दिल्ली चमका देंगे, जो दिल्ली है सफाई कर देंगे, जितना गंद होगा हटा देंगे, जो कूड़ों के पहाड़ हटा देंगे। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको याद होगा तो आज से 5 साल 6 साल पहले जिस टाइम बीजेपी वोट मांगती थी तो मुद्दा होता था राम मंदिर पे, तो विपक्ष वाले कहते तो है कि राम मंदिर बनवाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तो मैं आज आपके चैनल से मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूँगा कि केजरीवाल जी आपने कहा है कि आप जो है कूड़ा हटाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो बताइए कूड़ा हटा के लेके कहाँ जाएंगे साहब? आपने कह तो दिया है कि दिल्ली में आएंगे एमसीडी आएंगे तो आप कूड़ा हटाएंगे। आप एमसीडी आ गए हो, आपको लगा 15-20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये बताइए कूड़ा हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या आपके जो विधायक है उनके घरों के आगे कूड़ा गिराएंगे कि हाँ भैया लो ये इनको आप जो है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में खाओ और ख़त्म करो? कुछ तो एक ठोस बात बताइए, कूड़ा कहाँ एक मास्टर प्लान नहीं है केजरीवाल का, जो कूड़े के पहाड़ों के लेके उन्होंने मुद्दा छेड़ा था कि वो कूड़े के पहाड़ कैसे ख़त्म करेंगे और कहाँ लेके जाएंगे? सर मास्टर प्लान तो छोड़िए, उनका कोई प्लान नहीं है। अगर आपको याद होगा आज से 3 साल पहले जब वो पंजाब में नहीं उनकी सरकार थी, दिल्ली में थी, तो कहते थे पराली का धुआं पंजाब से आता है। पूसा इंस्टीट्यूट ने ऐसा एक वो केमिकल तैयार कर दिया कि पराली में डालोगे तो वो खाद बन जाएगा। अब आपके पास पंजाब की सरकार है तो क्या पराली का धुआं आना बंद हो गया? मैं नहीं कह रहा हूँ ये। अगर आप 2 महीने पहले की अगर आप नासा की रिपोर्ट देखिए, नासा के सैटेलाइट्स की, ठीक है मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, हिंदुस्तान की मीडिया झूठ बोल सकती है, मानता हूँ मैं, लेकिन एक नासा की सैटेलाइट जो है उसने तो साफ दिखा दिया कि पराली का धुआं कहाँ से आ रहा है। केजरीवाल जी आपने क्या किया? पंजाब आपकी सरकार है, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कहने की बात है बस। केजरीवाल कहते हैं हमने मुफ्त बिजली दी, पानी में सब्सिडियाँ दी हैं, जो फिरस्ता जैसी योजनाएँ हैं, जो एक्सीडेंट में मरते हैं उनके लिए हमने फारिस्ता जैसी योजना लेके आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है? सर एक और आप ऐड करना भूल गए, मुफ्त उन्हें शराब भी सबको दी थी आपने। ठीक है खैर चलिए कोई बात नहीं है। बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं मान रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि बिजली पानी वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं? घर में बना रहे क्या? उन्होंने घर में उन्होंने टूटियाँ लगा रही है, घर में जनरेटर लगा के बिजली जनरेट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल कहीं से तो ले रहे होंगे ना। आज आपने बिल नहीं पे किया, पब्लिक को छोड़ दीजिए आप। अगर आप डिस्कॉम कंपनी से बिजली ले रहे हैं, आपको अल्टीमेटली आज नहीं तो कल नहीं तो साल बाद आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो आपके चैनल से मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो बिजली और पानी कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं कि जो फ्री में बांट रहे हैं? फ्री में सर कुछ नहीं होता, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप सांस ले रहे हो वही फ्री नहीं है और पानी पी रहे हो वही फ्री नहीं। अल्टीमेटली उनको तो नहीं, पब्लिक को इसका भुगतान करना पड़ेगा। बेशक साल बाद करें 2 साल बाद करें, सरकार ने इसका जो है बिजली और पानी का बिल जो है हम लोगों से लेना ही लेना है। आप ये कह रहे हैं अब की बार फिर मोदी सर? बिल्कुल नो डाउट में कोई तो राय नहीं है इसके अंदर। अभी हम बाकी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या सोचते हैं। सर क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? 2024 में मोदी जी। क्यों मोदी जी क्यों? और कोई है जो अभी भारत में काम कर रहा है? जैसे कि अभी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा करने में। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं ना। जो भारत के लिए काम करेगा वो आएगा। अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो है अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई बता दिया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है, वो लोग खुद कसाईपना ही करते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर कसाईपना किया तो उनको अब सब कसाई दिखेंगे, क्योंकि इतने दिन वो बकरे हलाल करते थे, अब भारत जो है उनको हलाल कर रहा है तो उनको पूरे भारतीय भी कसाई दिखेंगे। आप थोड़े दिन रुको, वो ये बोलेंगे सारे भारतीय कसाई हैं, क्योंकि अब वो हलाल हो रहा है। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अब दुनिया उनको नकार चुकी है तो उनसे वो हजम नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी हकीकत है। और मोदी जी के खिलाफ अपशब्द बोलना आज की डेट में ये नहीं है कि एक भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, बल्कि आज की डेट में मोदी जी को वर्ल्ड का सबसे ताकतवर लीडर माना जाता है। तो आप कहीं ना कहीं मतलब दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ है जो मोदी जी को वर्ल्ड लीडर मान रहे हैं, आप उनकी भी तौहीन कर रहे हो। उन्होंने भारत की नहीं, उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड में सभी पावरफुल कंट्रीज़ की तौहीन कर दी है। अब
अभी मोदी जी के विपक्ष में आप किसको देखते हैं? क्या लगता है कि कौन उठ के आ सकता है मोदी जी के सामने? कौन मोदी जी को टक्कर दे सकता है? मोदी जी को देखो, टक्कर देने वाले तो अभी मोदी जी के साथ ही हैं सारे। सबसे बड़ी हकीकत यही है कि मोदी जी के साथ हैं सारे, तो टक्कर कि आपको क्या लगता है बीजेपी में ही कौन मोदी जी का मुकाबला कर सकता है बीजेपी के अंदर? मैं मुकाबला नहीं बोलूँगा, लेकिन मोदी जी के साथ कौन आगे खड़ा हो सकता है, या तो आप ऐसे सवाल पूछ लीजिए। क्योंकि मुकाबला कौन करेगा? मुकाबला करने के लिए सबसे पहले उतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए जो किसी में भी नहीं है। बीजेपी में है, कार्यकर्ताओं में भी नहीं है। कार्यकर्ता के तौर पे अभी तो इवन लाइक वी कैन से कि योगी जी भी है और भी है, तो उन्हें भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक स्टेट चलाना और एक देश चलाना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आज केजरीवाल अपने आप में उछलता है कि मैं दिल्ली चला रहा हूँ। दिल्ली में चलाने को है क्या उनके पास? इफ़ वी से क्लियरली, दिल्ली में क्या है जो वो चला रहे हैं? उन्होंने चलाया क्या है दिल्ली में? 70% स्कूल का कहते हैं हमने स्कूल सही करे, स्वास्थ्य में हमने परिवर्तन लाया, पानी में सब्सिडी दी, बिजली फ्री की, हमने महंगाई पे पेट्रोल में कंट्रोल किया। सर, जो कांग्रेस ने 70 साल हराम का खाना सिखाया ना, बीजेपी 8 साल से वो हराम का खाना छुड़वा रही थी। केजरीवाल आके उनसे ज़्यादा आगे बढ़ गया है। वो जो कांग्रेस ने 70 साल में किया ना, केजरीवाल उसे 7 साल में करने की कोशिश कर रहा है। और वो एक ही है, हराम का खाने की आदत डाल देना। केजरीवाल केवल ये करा, डेवलपमेंट के नाम पे अगर वो बोलते स्कूल्स में, क्या स्कूल में किया? गटर पे कलर करा के क्लासरूम बता दिया। डेवलपमेंट तो उनका यही है। अगर हम डेवलपमेंट की बात बोलते हैं एजुकेशन में, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ले लो, कौन सा डेवलपमेंट किया? 70% स्कूल्स में आज भी प्रिंसिपल्स नहीं है। क्या उनका? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर भी दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चुन रहे हैं? अगर दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो सरकार वापसी क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? सर, 8 साल से आराम का खिलाया है। थोड़ी दिल्ली की पब्लिक को भी इतनी अकल होनी चाहिए। सारी पब्लिक जो है, अब गुजराती तो यहाँ के उनको नहीं बताएंगे ना कि उनको क्या करना चाहिए। गुजरात में वो गए थे, गुजरात में उन्होंने बता दिया उनको क्या करना चाहिए। गुजरात में भगवंत मान ने कहा कि पहले हमारी 0 सीट आई थी, अब हमारी प्रोग्रेस हुई है। आप एमसीडी को देखिए। भगवंत मान बड़े हैं या अरविंद केजरीवाल बड़े हैं आप में? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अरविंद केजरीवाल है ना। उन्होंने पेपर पे क्या लिख के दिया था? गुजरात में सरकार बनाई। नहीं, सरकार नहीं, कौन से 3 कैंडिडेट थे जो 100% जीत रहे हैं? तीनों की जमानत जब्त हो चुकी है। उनका सीएम फेज है, उसकी जमानत जब्त हो गई। इससे बड़ा क्या चाहिए? भगवंत मान है कौन? हकीकत में तो कौन है? एक नशेड़ी इंसान। आज भी हकीकत है कि वो नशेड़ी इंसान है। आज सीएम होके भी उसको अकल आई है? आज भी वो नशे में लुप्त मिल जाएगा। ऐसे इंसान को सीएम बोलना भी बहुत बड़ी बात है कि क्या उसे सीएम बोलना चाहिए। जी, हमारा टॉपिक तो चल रहा है 2024 में किसको देखते हैं। आप पहले ये बताइए, आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? पार्टी को नहीं मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन भारतीय होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सपोर्ट करता हूँ। क्यों सर, अमित शाह और मोदी क्यों? क्योंकि आप देखिए कि भारत का जैसे भी कोई भी फंडा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो भारत बहुत ऊपर गया है। ठीक है ना। महंगाई का मुद्दा या ये मुद्दे हर टाइम होते रहे, कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहे हैं, आपके टाइम पे भी हो रहे हैं। ये इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं जितने कि एक भारतीय के लिए सुरक्षा चाहिए। हमें बॉर्डर की सुरक्षा चाहिए, हमें इंटरनेशनल वैल्यू चाहिए अपनी। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें किसी निगाह से देखा जाएगा। अब हम सर, आपने बॉर्डर की सुरक्षा की बात की। सर, चाइना तैवान में आया, यहाँ पे चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। गलवान में चाइना आके अपना इंडिया की कुछ पोर्शन पे कब्जा किया हुआ है। क्या आपको लगता है चाइना इंडिया पे हमला कर सकता है? क्या चाइना जंग छेड़ सकता है? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी फिलहाल में बोला है कि चाइना जंग की तैयारी कर रहा है, जंग होने वाली। ये चीज़ तो देखिए सबको मालूम है, चाइना जो मर्जी बोल रहे, राहुल गांधी जो मर्जी बोल रहे, लेकिन अब चाइना ऐसा कभी भी पुट्ठा काम नहीं कर सकता। वो उसको मालूम है सीट के ऊपर कौन बैठा है, इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। इसलिए वो कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। करेगा तो भुगतनी उसको पड़ेगी। आप पंजाब से आए हैं, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? क्या उसकी भूमिका निभा रही है अपनी सरकार की? पंजाब में अभी 10 दिन पहले एक नकोदर में एक कपड़े वाले व्यापारी का मर्डर हुआ है, गैंगस्टर ने किया है। उससे फिरौती मांगी गई, उसने इनकार कर दिया। उसने पुलिस में कंप्लेंट की, उसको सुरक्षा गार्ड भी दिया गया, उसके बावजूद उसको मार दिया गया। ये पंजाब में हो रहा है। कभी भी पंजाब में ये पहले नहीं होता था। जब ये चीज़ पहले नहीं होती थी। कभी भी किसी दुकानदार ने एक गार्ड नहीं लिया कभी थाने से जाके, या हिंदू शिवसेना ये लोग लेते थे, पॉलिटिक्स वाले लेते थे। एक दुकानदार व्यापारी ने आज तक कभी गार्ड नहीं लिया कि मेरे को किसी ने धमकी दी है, मेरे को मार देंगे, फिरौती मांगी गई है। ये काम कभी फिरौती वाला आज तक पंजाब में नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सर, आप विपक्ष में किसको देखते हैं? कौन लगता है कि आपको विपक्ष से उठकर मोदी जी का मुकाबला कर सकता है? फिलहाल कोई नहीं है, फिलहाल कोई नहीं है जी, फिलहाल है ही कोई नहीं है।
आपको लगता है अब कोई नहीं है विपक्ष में? हाल सर कोई नहीं है। अभी बिलावल भुट्टो ने मोदी जी को गुजरात का कसाई बता दिया है। इस पे जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी कल ही पाकिस्तान एम्बेसी के सामने भारतीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। क्या आपको क्या लगता है कि ये बयानबाजी हो रही है, ये क्या सही है? क्या इससे भारत की छवि को इफेक्ट पड़ता है? कुछ नहीं। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो बोल रहे, कोई भी बोल रहे, इमरान खान बोल रहे, इससे भारत की छवि को नहीं पड़ता। वो अपने अंदर झांक के देखें उनके देश में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या पौधा उपजाया था और उसका फल अब उनको क्या मिल रहा है, वो उनके सिर के ऊपर ही गिर रहे हैं उनके उपजाए हुए फल। वो भारत में अब कुछ नहीं कर सकते, वो पीट ही सकते, अपनी छाती पीट रहे हैं। आपने ये कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सही काम नहीं कर रही, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, कानून व्यवस्था है, उसका हाल सही नहीं। जो एजेंडा लेके आई थी वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। मुफ्त बिजली, उन्होंने कहा था मुफ्त बिजली देंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, ऐसे ऐसे तमाम बड़ी बातें देखकर उसने कांग्रेस को हराया, अकाली दल को हराया और अपनी एक सरकार बनाई। सब बड़े बड़े नेताओं के चेहरे हार गए थे, नवजोत सिंह सिद्धू हार गया, प्रकाश सिंह बादल हार गए थे और आम आदमी पार्टी की बहुमत से, आपने ही बहुमत से सरकार बनाई। क्या आप संतुष्ट हैं उस सरकार से? नहीं, आप संतुष्ट नहीं है। बनाई जरूर है हमने, गलती हो गई हम लोगों से। बनाई है हमने लेकिन गलती हो गई, उनके झूठे वादों में फंस गए। कोई पेंशन का मुद्दा वहाँ पे किसी को नहीं मिला, बिजली का भी डिस्प्यूट ही है, अभी कोई ऐसा कोई क्लियर फंडा नहीं है, इश्तिहारबाजी है। लेकिन बिलों में अभी ऐसी कोई रायत नज़र नहीं आ रही है किसी के भी। तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब अब ये झूठ उनके चल पड़ेंगे। वो जो पंजाब में चलना था, क्योंकि जमींदार एक जो प्रदर्शन था उसकी वजह से बीजेपी को कल उनको वोट नहीं पड़ी है। कांग्रेस में उन्होंने अपने आप ही अमरिंदर को बाहर निकाल के अपना बेड़ा गर्क कर लिया, कांग्रेस ने खुद ही कर लिया। ठीक है ना जी। अमृतपाल नाम का वहाँ पे इंसान है जो खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, जो अभी संगरूर से एक एमपी चुन के आया है, वो खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। क्या ये खालिस्तानी तत्व पंजाब में उभर के आ रहे हैं? क्या इस पे लगाम है पंजाब सरकार की? क्योंकि अभी सर रिसेंटली अभी एक हत्याकांड भी हुआ था, जो जहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स ने एक लीडर की हत्या कर दी थी, हिंदू लीडर की। क्या आपको लगता है क्या खालिस्तान का जैसा मुद्दा पंजाब में वापस उठ रहा है? खालिस्तान का मुद्दा उठ रहा है, ये सिर्फ आप गवर्नमेंट की, वहाँ की पंजाब की गवर्नमेंट की नालायकी है, उसकी वजह से उठ रहा है। इतने सालों से कुछ नहीं उठा। मतलब कि खालिस्तान तो थोड़ा बड़ा मुद्दा हो गया। ये तो छोटे छोटे गैंगस्टर वहाँ पे इतने हावी हो गए। आतंकवाद को तो फिर कोई इंटरनेशनल फंडिंग होती है, उनके पास पैसा होता है। ये छोटे छोटे गैंगस्टर हैं जो 50,000 का कट्टा लेके, 60,000 का कट्टा लेके फिरौती मांग रही है। इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो चीज़ बढ़ेगी तो वो कहाँ से कंट्रोल हो जाएगी? नशे से भी पंजाब पूरा लदा हुआ है। नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा दिक्कत पंजाब में आती है नशे को लेकर। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी नशे को कंट्रोल कर सकती है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। अगर घटा नहीं है, बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है, वैसा ही है जैसा था। कह रहे हो कि बढ़ा नहीं है, तो मतलब उतना ही है जितना पहले था। जितना पहले था, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा है और बढ़ेगा क्या अब? पहले ही बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो बढ़ेगा क्या अब? आपका भी यही कहना है अब की बार फिर मोदी सरकार? 100%। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लोग, अधिकतर लोगों ने ये बोला कि मोदी जी ही फिर से आने चाहिए। अब की बार फिर से मोदी सरकार का नारे यहाँ पे वापस से गूंज रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वापसी करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आपने देखा सीपी की रिपोर्ट, हम कनॉट प्लेस दिल्ली के दिल में खड़े हैं और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरा देश आता है। देश यहाँ पे आकर अपना व्यापार करता है और सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं। आज हम दिल्ली के दिल सीपी में खड़े हैं। सीपी की आपने रिपोर्ट देखी और ऐसे ही देखते रहिए नेशन लाइव में। कैमरामैन अभिनव के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।